इंपॉर्टेंट है, सारे नोट डाउन करते करते चलना। मैं इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी कि किस पॉइंट को बोलने की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हाय एम आई स्पीकिंग टू सूरज हो गएगा, ये सूरज स्पीकिंग कंफर्म कर लो, बिकॉज कई बार क्या होता है जो लोग फॉर्म भरते हैं ना उनके सिबलिंग्स या उनके पेरेंट्स फोन उठा लेते हैं, ठीक है। तो हाय एम आई स्पीकिंग टू सूरज, हाय सूरज, अंजलि वर्मा दिस साइड। अपना नाम ना पूरा बोलो, कभी आधा मत बोलो, पूरा नाम बोलो, इम्पैक्टफुल होता है कि हाय सूरज, अंजलि वर्मा दिस साइड। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, आई होप यू रिमेम्बर। कंफर्म करो, क्वेश्चन मत पूछो, वो फिर यस नो का आंसर देगा, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। तो हाय सूरज, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा होगा, आई होप यू रिमेम्बर, हो जाएगा यस। फिर मैं उसको एक लाइन बोलती हूँ कि सूरज आपका ना फॉर्म फिलअप आया हुआ है मेरे पास। इससे वो होता है कि हाँ उसने फॉर्म भरा है, वो और अटेंटिव होके समझता है कि हाँ मैंने फिल करा है, ठीक है। वरना कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने नहीं फिलअप करा। तो सूरज आपका फॉर्म फिलअप आया हुआ है मेरे पास। सो सूरज अभी क्या करते हो आप करेंटली, कहाँ से बात कर रहे हो, ये 2 क्वेश्चन पूछना है, क्या करते हो, कहाँ से बात कर रहे हो, वो बताएगा। ज्यादातर लोग बोलते हैं हम स्टूडेंट है, तो क्या कर रहे हैं पढ़ाई में, कहाँ से कर रहा है, कौन सा ईयर है, पूछ सकते हो। कोई कहता है जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में क्या कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है और क्यों, फिर काम क्यों करना चाहता है। इसका अगला पॉइंट होता है नीड आइडेंटिफिकेशन। क्या लिख लो, नीड आइडेंटिफाई करनी है। सो सूरज, बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में कैसे आया कि चलो कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फिलिंग अप द फॉर्म। अब यहाँ पे वो बताएगा उसकी नीड क्या है, उसने क्यों फॉर्म भरा है, ठीक है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैम मेरे को प्रोडक्टिव बनाना है, टाइम इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहता है, सो अभी आप एज अ फ्रेशर काम देख रहे हो या आपको कुछ एक्सपीरियंस है पहले से, वो बताएगा। कुछ ये चीजें होती हैं जिससे ना आपका रिलेशन या ट्रस्ट स्टार्टिंग से ही ना रिलेशन बिल्डिंग चलती है, स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट बिल्डिंग चलती है। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछना थोड़े से जरूरी होते हैं, जिससे आपकी कॉन्वर्जेशन इम्पैक्टफुल जाती है, ठीक है। अब मान लेते सामने वाला जॉब करता है, तो अभी आप ऑलरेडी वर्किंग हो, तो क्या रीजन है आप दूसरा काम देख रहे हो, लाइक आप स्विच करना चाहते हो या आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देख रहे हो, बताएगा। फिर आगे बढ़ने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर सूरज, आई वांट टू नो कि आपको इससे पहले आपने कभी समझा है या करा है कुछ ऑनलाइन काम, आपने पहले कभी सुना हो, समझा हो या फॉर्म फिलअप करा हो। ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं करा भी होगा, वो कहेगा हाँ, तो पूछो क्या कर रहा है। हमें पूछना जरूरी है, इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलते चले जा रहे हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं, जिस वजह से ना हमारी इनविटेशन के बाद मैसेज आता है, ना हमारे एनरोलमेंट फॉलोअप के बाद एनरोलमेंट अमाउंट आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करती है, तो आप नोट डाउन इसको करते चलना, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू नो आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं कभी सुना हो, समझा हो, एज यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वो कहेगा नहीं। तो आप फिर अब अपने काम के बारे में बताना है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको इंफॉर्मेटरी पार्ट अपने उस पे आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो करेंटली अभी मैं डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, एंड जो वर्क रहेगा इट विल बी ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम होम, ओके। एंड जो वर्क रहेगा, वर्किंग प्रोफाइल इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं बोलती हूँ कि जो काम है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है। कुछ नॉलेज है, पहले कभी सुना हो या ना समझा हो इस बारे में। हाँ सुना है, तो क्या सुना है। कुछ लोग कहते हैं एफिलिएट है, डिजिटल नेटवर्किंग है, पूछो क्या जानता है, फिर आगे कंटिन्यू करो। कोई पहले से नेटवर्किंग जानता है ना, वहीं पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दो, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो। वहीं पे प्रॉब्लम पे फिल्टर आउट हो जाए। हमें चाहिए सब सीरियस लोग, हमें फिल्ट्रेशन में काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो इसमें काफी सारे सब प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, डिजिटल नेटवर्किंग एंड मच मोर। सो पूरा डिटेल प्रोसेस एक कॉल पे समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, ना आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करा हुआ है, जिसमें आप काम को समझ के अपनी मंथली इनकम अप टू 20,000 इसी महीने से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो सूरज, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैंने उससे पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो जनरेट करी है, जिसमें आपको मेरे काम के बारे में बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे। वो 10 मिनट्स की यूट्यूब वीडियो है, शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो है। अब इधर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ अपनी एनरोलमेंट वीडियो को इंट्रोड्यूस। मैंने अपने काम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अब मैं एनरोलमेंट वीडियो के बारे में बताते हुए उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी और उसको फिर कंफर्मेशन, ठीक है। सो सूरज, उस वीडियो में 10 मिनट्स की शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो में आपको क्लियर होगा कि मेरे काम के बारे में बेसिक डिटेल्स पता लग जाएंगे, प्लस आप कैसे इसी महीने से अपनी अर्निंग अप टू 20,000 जनरेट कर सकते हो, और मेरे सिस्टम का पार्ट बन के आपको क्राइटेरिया पता लग जाएगा, ओके। तो सूरज, अभी मैं वो 10 मिनट्स की वीडियो भी आपको शेयर करती हूँ। विद इन 15 मिनट्स में आप देख के मुझे रिवर्ट कर दोगे। ये मत पूछना भाई कितनी देर में कर दोगे, पूछो विद इन 15 मिनट्स में आप देख के कंफर्म कर दोगे मेरे को। ऑप्शन ही नहीं देना है, 15 मिनट का ही ऑप्शन देना। ऑप्शन दोगे तो
तो सामने वाला कहेगा मेरे को तो एक दिन चाहिए, एक साल चाहिए। आप जितना टाइम दोगे वो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। तो आप उसको सीरियस करो वीडियो के लिए। उसको बोलो कि अगर आप विदिन 15 मिनट्स में मेरे को टेक्स्ट करते हो, क्योंकि देखो आपके अलावा ना और भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, और मुझे ना कुछ ही स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है सूरज। तो विदिन 15 मिनट्स में अगर आप मुझे रिपोर्ट करते हो तो मैं आपको आगे के लिए प्रोसीड करूंगी। अगर आपका रिपोर्ट नहीं आता है तो वीडियो लिंक रिमूव हो जाएगा, आपको एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सूरज कंफर्म कर दो, मैं आपको वीडियो के लिए देख लोगे, मुझे विदिन 15 मिनट्स में आ जाएगा आपका रिवर्ट, हो जाएगा कंफर्म। मैंने दूसरी बार कंफर्मेशन दी। मैं कहूंगी अच्छा सूरज आप एक बार अपना फुल नेम मुझे बताओ। ठीक है सूरज, मैं आपको आपका नंबर ऐड कर रही हूँ, आप मेरा नंबर अंजलि वर्मा के नाम से ऐड कर लेना। एंड जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ मैं कॉल टू एक्शन दे रही हूँ कि अब उसको करना क्या है। एंड जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा, आप मुझे फटाफट से अभी के अभी व्हाट्सएप पे हेलो और अपना नेम एज अ रिटर्न कंफर्मेशन टेक्स्ट कर देना, बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी मैंने अर्जेंसी दे दी और फियर ऑफ लॉस दे दिया कि अभी आप ऑन द स्पॉट मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं एंड मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके हो गया, ओके। अब उसका टेक्स्ट को श्योर, मैं जितने भी लोगों को इनविटेशन करती हूँ ना, मेरे को सबका ही जितने लोग फोन उठाते हैं आई एम इंटरेस्टेड भी आ जाता है, मुझे उनका ऑन द स्पॉट आ जाता है टेक्स्ट, फोन रखते ही टेक्स्ट आ जाता है। मैंने क्यों बोला मैं आपका नंबर ऐड कर रही हूँ, ताकि साइकोलॉजिकली वो भी मेरा नंबर ऐड करे। इन रिटर्न फॉर श्योर उसको भी तो चाहिए एक फेवर, और वो फिर टेक्स्ट करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें उससे चाहिए आई एम इंटरेस्टेड, हम चाहते हैं उसका है आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मैं क्या बोलती हूँ उसको कि देखो वीडियो देखो 10 मिनट की वीडियो में देखो आपको सारा काम तो नहीं आएगा समझ में, आप भी इतने मैच्योर इनफ हो, राइट। तो वीडियो के बाद हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे, जो भी आगे वर्क रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी काम को लेके कैसे क्या करना है, मैं सारी चीजें आपको ऑन कॉल डिस्कस करूंगी, ओके। तो वीडियो में ना एक कोड बताया हुआ होगा आई एम इंटरेस्टेड, वो कोड आपको वीडियो देखते ही मेरे को शेयर करना है, उसके बाद ही मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करूंगी आगे के लिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो आगे प्रोसीड करने के लिए तो मैं करती हूँ, अगर आप वीडियो देखते हो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो आगे के लिए तो मेरे साइड से आपको कॉल आ जाएगा, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ये क्यों बोला, क्योंकि जहाँ लोगों को दिखता है ना कि हाँ यार इसके लिए मेरे को शॉर्टलिस्ट होना है, वो फिर सीरियसली लेते हैं उस चीज को और फिर उस चीज का पार्ट भी बनना चाहते हैं। जहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है ना चीजों की, लोगों को वही चीजें पसंद है, जो चीजें फ्रीली अवेलेबल है ना, अगर आप ऐसे कर दो, आप वीडियो देख लोगे, आप कर लोगे, उसके बाद हम करेंगे बात। आपको लगता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको सीरियस लेगा, नहीं लेगा। तो एक पॉइंट और लिखना जहाँ मैंने कम्युनिकेशन स्किल लिखवाया था, कॉन्फिडेंस। आपकी वॉइस में ना कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस होना चाहिए, ओवर फ्रेंडली ऑल तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाला आपको सीरियस ले। आफ्टर ऑल उसने काम के लिए अप्लाई कर रहा है, आपकी वॉइस में वो अथॉरिटेटिव टोन होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपको सीरियसली और फॉलो करे। लड़कियों को दिक्कत आती है ना थोड़ी सी, चलो लड़कियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं इन्विटेशन में। कई बार कुछ प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं लेते, फालतू के क्वेश्चन करते हैं, उससे भी बताऊंगी कैसे डील करना है। गर्ल्स और बॉयज जितने भी लोग हो, मैंने क्या करा था, मेरी वॉइस ना काफी, मैं आई एम पास आउट फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज, तो मेरे को पता भी नहीं था कि मैं लोगों से कैसे डील करूं, लड़कों से कैसे डील करूं, ठीक है। और मेरी स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं क्या करती थी, मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग ना खुद ही सुनती थी, मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करती थी और वॉइस मॉड्यूलेशन करती थी। मतलब वॉइस मेरी विद टाइम प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे कॉन्शियसली अपने आप ही ऐसी हो गई कि हाँ इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो एकदम से कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपनी इनविटेशन की कॉल रिकॉर्डिंग खुद भी सुनो, क्योंकि आपसे अच्छा ना टीचर भी कोई नहीं हो सकता, और आपसे अच्छा ना एनालाइज करके कोई आपको बता भी नहीं सकता कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सेल्फ एनालाइजेशन, इस पॉइंट को लिख लो, आपको सेल्फ एनालाइज करना है इस बिजनेस में, और अपने मेंटोर को भी रिकॉर्डिंग भेजनी है, उनसे पूछना है कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो, ठीक है। उसके बाद जैसे गर्ल्स की प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्ट फालतू की बात कर रहा है, चाहे चैट पे कर रहा है चाहे कॉल पे कर रहा है, आप पहले उसको बोल दो कि लुक दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड द टॉपिक एंड दिस इज नॉट प्रोफेशनल। अगर आप सीरियस हो मैं तो ही आगे कंटिन्यू करूंगी, एल्स मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। चैट होगी तो ब्लॉक कर दो, कॉल में फालतू बोल रहे हैं कॉल ब्लॉक कर दो, बिकॉज ये चीजें हर जगह होती है, यहाँ पे भी होंगी, किसी भी कॉल
रिजेक्ट भी कर रहा है ना, नहीं मुझे नहीं करना, तो आप उसको कन्विंसिंग में मत टाइम वेस्ट करो। हमारा बिजनेस है नॉलेज प्रोवाइड करना, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। नॉलेज प्रोवाइड करो, जो सुनने को तैयार है। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में भी दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक जो सुनने को तैयार होता है वो कन्वर्टेबल होता है, उसको नॉलेज दे दो कन्वर्ट हो जाएगा। एक जो सुनने को तैयार नहीं है उसको साइड करो। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं 15-20-50 में से जो टाइम खा जाते हैं, हाँ हम तो फॉरएवर पहले सुना हुआ था, आधा 1 घंटा या 10-15 मिनट खा जाते हैं, उसके बाद कुछ करना नहीं होता। तो पहले उनको साइड करो। एक नो सुनने को मिल रही है ना, नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अपने डिक्शनरी में नो का मीनिंग डाल दो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में। एक बना कर रहा है ना, माइंडसेट ऐसा बनाओ 10 और लेकर आऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोग और रेडी करूंगी मैं, ये वाला माइंडसेट और एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सामने वाले का टेक्स्ट आ जाता है मुझे, मैं वीडियो भेज देती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड भी आ जाता है। अब आ जाता है कुछ लोग का साथ में डाउट्स भी, डाउट्स आ जाते हैं। डील कैसे करना है, आप एक कॉल शेड्यूल करो, आपको कभी भी चैट नहीं खेलना है। उसका मैसेज आता है, विद इन 5 मिनट्स में आप उसको टेक्स्ट कर दो, 2 से 3 मिनट में, इंस्टेंट मत करना, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा वो, ठीक है, डेस्परेट लगेगा। विद इन 2 to 3 मिनट में उसको टेक्स्ट करो, ओके आई विल कॉल यू शॉर्टली टू डिस्कस। 5 मिनट से लेट मत करना, 5 मिनट के अंदर उसको कॉल करके कनेक्ट कर लेना, वरना वो इधर उधर जाके डिस्कस करके नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ही को डील करना है। हर कॉल को ना शेड्यूल करो, इस पॉइंट को लिखो, शेड्यूल योर कॉल। चैट पे शेड्यूल करो, और एक कॉल पहले से भी अपनी अगली कॉल शेड्यूल करो कि हम वीडियो देखते ही मैं आपसे ऑन कॉल कनेक्ट करूंगी आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कर लो और फिर कॉल पे कनेक्ट करो। मान लेते हैं कुछ लोगों ने वीडियो देख ली, रिवर्ट नहीं आया, उसको पूछ सकते हो, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, या हे नेहा आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, ऐसे करके पूछ लो। ऐसे मत पूछो कंप्लीटेड क्वेश्चन मार्क, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन वीडियो। अगर सामने वाले का यस आ जाता है तो सामने कॉल पे कनेक्ट करो, नहीं आता है कुछ भी तो एक बार ही कॉल कर दो और वीडियो कर दो, डिलीट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप बोल चुके हो कि भाई 15 मिनट के बाद लिंक अवेलेबल नहीं होगी। अगर वो सच में सीरियस है ना, वो आपको कॉल करके बोलेगा और रीजन बताया, आप उसको फिर सीरियस करके लिंक दे सकते हो कि आप सच में सीरियस हो, आपने तो मेरे को कमिट करा था, मेरे को तो कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरी तो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, अब क्या गारंटी मैं आपको वीडियो देती हूँ तो आप वीडियो देख के मेरे को रिवर्ट कर दोगे। तो डिलीट फॉर एवरीवन कर दो, अपने काम की वैल्यू करो, आपने जो बोला है अपने वर्ड्स की भी वैल्यू करो। सीरियस हो जाता है प्रोस्पेक्ट, हमारे हाथ में प्रोस्पेक्ट को सीरियस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप उसको कॉल पे कनेक्ट करा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ एनरोलमेंट का फॉलो, ध्यान से समझना, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। एनरोलमेंट आता ही आता, मैं जिनसे बात करती हूँ मेरे को एनरोल आ जाता है, जिसको नहीं करना होता ना, कुछ भी कर लो, एनरोल वो नहीं करता है, वो अपने आप साइड हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं नेहा ने एनरोलमेंट वीडियो देख ली है और अब मैं उसका फॉलोअप ले रही हूँ, तो मैं रीडिंग लाइन से ना हमेशा अपनी कॉल को कंटिन्यू कर स्टार्ट करना है। हाय नेहा, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो नेहा, आई होप वीडियो आपने एंड तक देख ली होगी, ये मत पूछो वीडियो देख ली, भाई देख ली तभी मैसेज आया। सो नेहा, आई होप वीडियो आपने एंड तक अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। यस। सो नेहा, आपको वीडियो में समझ में क्या क्या आया, उसको बोलने का मौका दो, उससे पूछो, आपको बोलते नहीं रहना है, ठीक है। वो बताएगा सामने वाला प्रोस्पेक्ट। कुछ लोग ना सीधे ही बोलते हैं मैम एनरोलमेंट, बोल दो हाँ मैं उस चीज के बारे में भी डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ आपको वीडियो में समझ में क्या है। उसको बोलने दो, पहले उसको देखो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना वो समझदार है, क्या क्या वो समझ के आया है, ठीक है। नो योर प्रोस्पेक्ट, राइट दिस पॉइंट, नो योर प्रोस्पेक्ट, आप यू शुड नो योर प्रोस्पेक्ट, तभी आप उसको टिल द एंड तक लेके जाओगे, वो भी ढंग से तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो यहाँ आपने वो बताएगी मास्टर क्लास था, डे 1 था, डे 2 था, फिर मैं उसको एक बार रिवाइज करवाऊंगी कि उसको ना अभी मिलने क्या क्या वाला है, पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं एनरोलमेंट की बातें करूंगी, ठीक है। सो यहाँ अभी जो लोग ना आपकी तरह ना और भी लोग शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आगे शॉर्ट लिस्ट होकर जाएंगे ना, उनमें से उसी लोगों को, जो लोग शॉर्टलिस्ट होकर जाएंगे वही लोग एक मास्टर क्लास सेशन का पार्ट बनेंगे। उस स्पेशल मास्टर क्लास वर्कशॉप में ना ये समझाएंगे पैसे कमाने के ऑनलाइन सेफ करियर ऑप्शंस, ऑनलाइन अर्निंग के सेफ करियर ऑप्शंस आपको पता चलेंगे। एंड यहाँ उसके बाद अगर आप आगे इंटरेस्टेड होते हो काम को जानने के लिए और आप आगे शॉर्टलिस्ट होते हो, तो नेक्स्ट सेशन इज बूट कैंप डे 1 सेशन। अगर आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस सेशन में आपको क्लियर होगा कि वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या रहेगा, और आपको करना क्या रहेगा आने वाले 1 साल में या 5 साल में, क्या आपके लिए करियर, क्या आपके लिए प्रॉपर स्कोप रहने वाला है, और कैसे आप इसी महीने अप टू 20,000 इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हो। प्रॉपर आपको वर्क प्रोफाइल काम को लेके इन डिटेल नॉलेज मिलने वाली है।
उसके बाद नेहा अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो आगे के लिए, शॉर्टलिस्ट होते हो बूट कैंप डे 2 सेशन के लिए, उसमें आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और इसी महीने अप टू 20,000 अर्निंग के लिए प्रॉपर आपको एक्शन प्लान भी मिल जाएगा। और नेहा ये चीजें देखो बताने के लिए क्यों जरूरी है, नाम लेके बोलना भी जरूरी है, नाम लेना इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन होती है, और सामने वाले का आप अटेंशन होल्ड करके रखते हो, ठीक है। अटेंशन, अगर सामने से कोई नॉइज आ रहा है ना, मैं यही बोल देती हूँ प्रोस्पेक्ट को कि आपकी साइड से ना मुझे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, आप 5 मिनट साइड में निकाल लोगे, मुझे बस 2 मिनट ही आपसे बात करनी है, तो वो सच में सीरियस होकर ना साइड में आ जाते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी चीजें बतानी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं होगा ना कि उसको 199 में मिलने क्या वाला है, वो क्या उसको सेशंस में मिलेगा, वो इनरोलमेंट करेगा क्यों। तो ये पॉइंट जरूर लिखना, प्रोवाइड द वैल्यू, प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द बूट कैंप, ओके, ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद मैं बताती हूँ। देखो ना आपकी तरह ना अभी 10 लोग और वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ देख रहे थे, ठीक है। सर ने सेशन में बताया हुआ एनरोलमेंट, अब एनरोलमेंट बताना है कि वो क्यों जरूरी है, एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एनरोलमेंट करके उसको मिलेगा क्या क्या, ठीक है। ये सारी चीजें मैं उसको बताती हूँ। देखो ना आपकी तरह ना हजारों लोगों ने अप्लाई करा है, बट मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ सीरियस लोग ही मुझे चाहिए मेरे साथ। तो सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए ना मैंने एक एनरोलमेंट सिस्टम ये वाला जनरेट करा हुआ है। एनरोलमेंट का बेनिफिट ये होगा कि आपको मास्टर क्लास के आगे जो बूट कैंप डे 1 डे 2 होंगे ना, जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। प्लस अगर आप सुप्रिया, सामने वाले मेरे प्रॉस्पेक्ट फॉर एन एग्जांपल सुप्रिया है, सुप्रिया मेरी फ्रेंड स्क्रीन पे है, तो सुप्रिया अगर आप आगे प्रोसीड करते हो, मान लेते हैं आप आगे इंटरेस्टेड हो, आप मेरे साथ काम करते हो, तो आगे की जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो आपको मैं आगे स्किल्स ग्रो करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में अर्न करने के लिए कोर्सेज देने वाली हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, डिजिटल नेटवर्किंग के या डिजिटल मार्केटिंग के, वो सारे कोर्स जिनकी वैल्यू वर्थ मोर देन 90,000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी सुप्रिया, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज आई एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट, एनरोलमेंट के आपको बदले में ये सारी वैल्यूज मिलने वाली है। एंड सुप्रिया वन मोर थिंग, अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो, आप एनरोलमेंट करके मेरी मास्टर क्लास का पार्ट बनना चाहते हो, आप मुझे अभी बता दो, सो दैट मैं आपको स्लॉट दे सकूं, बिकॉज अभी ऑन कॉल ही मेरे को 2 लोगों की अभी पेमेंट भी आ चुकी है, एंड मुझे कुछ ही लोगों की जरूरत है, बिकॉज अभी आपके साथ साथ 8 लोग और देख रहे थे, मेरे पास 2 ही स्लॉट रह गए थे, अभी 1-2 लोगों की पेमेंट आ चुकी है। आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, मास्टर क्लास का पार्ट बनना चाहते हो, वो सामने वाला ज्यादातर केसेस में कितना सुनने के बाद बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड, तो इस तरीके से बोलना है जिससे आप सामने वाले के ना साइकोलॉजी से, माइंडसेट के साथ खेल जाओ, भाई वो नो ही ना कर पाए। मैं उसको ऑप्शन ही ऐसा देती हूँ, उसको बात ही ऐसी करती हूँ, ठीक है। वो कहेगी यस मुझे करना है, ठीक है। तो सुप्रिया अभी मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट अपना क्यूआर भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, अभी ऑन द स्पॉट आपका पेमेंट हो जाएगा, डन कर दूं आपका स्लॉट, कंफर्म कर दूं आपका नाम। अब कोई ज्यादातर लोग कहते हैं यस जो कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है जिनको लगता है डिस्कस करना पड़ेगा पेरेंट्स से, वो कहते हैं मैम मैं थोड़ी देर में करूंगी, तो मैं रीजन पूछती हूँ कि अच्छा क्या रीजन है आप अभी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। ये चीजें देखो एनरोलमेंट करवाने के लिए ना डिस्कस करना जरूरी है, वरना एनरोलमेंट आप मिस कर दोगे। आप सोचोगे ना सामने वाला आके एनरोल देगा, भाई उसने अभी कुछ वैल्यू आपने दी नहीं है, डिस्कस करानी है, वो कैसे 200 रुपए के लोग 20 रुपए भी नहीं देंगे फ्री फंड के, तो आपको ही पता है। तो आपको उतनी वैल्यू ही कॉल पे भी देनी जरूरी है, चाहे 1 मिनट फालतू चली जाए कॉल, ठीक है। तो कोई आता है ना पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उनसे पूछना अच्छा आप क्या डिस्कस करोगे, आपने काम तो समझा ही नहीं है, पहले आप काम को पूरा समझ लो, उसके बाद आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, ये कॉमन ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको एनरोलमेंट के फॉलोअप में करनी है, ठीक है। तो आप पहले पूरा काम को समझ लो, उसके बाद डिस्कस कर लेना, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। एंड आपको मनी इशू है या सिर्फ यही इशू है, नहीं मैम मैं कर दूंगा, ठीक है आप कर दो ऑन द स्पॉट, ठीक है। और टाइम भी देना है तो टाइम भी दे देते हैं, मैं टाइम देती हूँ 5 से 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं देती हूँ, रिजर्व करवाती हूँ स्लॉट, ताकि सामने वाले सीरियस होके अगर कमिट करके जा रहे हैं तो वो एनरोलमेंट दे ही दे, कोई श्योर, ठीक है। आपको ये कहता है कि मैम पैसों का इशू है, तो मैं यही बोलती हूँ यार देखो 200 रुपए आजकल ट्रेवल में भी एक दिन में खर्च हो जाते हैं, आप अभी लास्ट 1 महीने का भी एक्सपेंस देखोगे आपने कितना एक्सपेंड करा है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ बिग अमाउंट, बिकॉज इस अमाउंट में ना ही कंपनी अमीर हो जाएगी ना आप गरीब हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप पहले काम को समझ के देख लो अपने दम पे, उसके बाद जिससे डिस्कस करना है यू आर फ्री टू डिस्कस दैट। मेरे प्रॉस्पेक्ट ज्यादातर इतने में ना कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे ज्यादा मुझे एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इनफैक्ट पहले ही बोल देते हैं हाँ मैम क्यूआर दे दो, मैं 5-10 मिनट में कर दूंगी, मैं पूछती हूँ उतना टाइम क्यों लगेगा, मैं फिर मुझे वैलिड रीजन लगता तो मैं
स्लॉट होल्ड कर देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, फिर विद इन 5-10 मिनट्स में हो जाएगा, श्योर हो, डन कर दूं, कंफर्म कर दूं आपका नाम। देखो मुझे अभी रिजर्व करना पड़ेगा स्लॉट, बिकॉज आपके अलावा ना 8 लोग और रेडी हैं पेमेंट लेके, मुझे 2 ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं रिजर्व कर दूंगी, आप विद इन 10 मिनट्स में मुझे कर देना। एंड अगर आपका नहीं आता है मुझे अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली फिर किसी और का हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। आई एम सो सॉरी, फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बोलने के बाद ना हर कोई कर देता है एनरोल, इतने की एफर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट हो जाता है एनरोलमेंट, ठीक है। अब अगला, इसी कॉल में ना उसको आगे ना माइंडसेट दे दो, अब आगे करना क्या है। एक उसको दे दो प्रॉपर कंडक्ट, क्या, एक उसको पूरा गाइडलाइन दे दो, आगे क्या होगा। गाइडलाइन दे दोगे ना, उसके माइंडसेट से खेल जाओगे। क्या, उसको पहली इंस्ट्रक्शन दे दो कि अभी जैसे ही आप एनरोलमेंट करोगे मेरे को स्क्रीनशॉट दे देना, मुझे जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, एंड मैं आपको ना एक फॉर्म दूंगी, आपको एक फॉर्म का लिंक दूंगी, वो आप फिलअप कर देना, एमसीक्यू टाइप्स का फॉर्म होगा, मुझे ना आपकी डिटेल्स आ जाएंगी उसमें, एंड जो आगे की मास्टर क्लास का लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। इस तरीके से बड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो आप जब एनरोलमेंट करवाया करो ना, एक फॉर्म बना लो अपना, ठीक है, उसमें डाल दो, इसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ में, मोटिव क्या है, ठीक है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने 3-4 पॉइंट उसको लेके डाला है, जिससे उसको भी सीरियसनेस आती है, ठीक है, एक रिविजन हो जाता है, हाँ वाई क्लियर हो जाता है, प्लस उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है। स्क्रीनशॉट आ गया, मैंने फॉर्म का लिंक उसको भेज दिया है, उसने फिल कर दिया, मुझे बता भी दिया है, मैं बोलती हूँ फॉर्म फिलअप करके फटाफट से टेक्स्ट कर देना, आगे जो मास्टर क्लास का शेड्यूल है, कितने बजे होगा, किस दिन होगा, प्रॉपर मैं आपको टाइम के साथ, डेट के साथ पूरा शेड्यूल भेज दूंगी, और मास्टर क्लास का लिंक भेजूंगी। और आपको ना आज मास्टर क्लास 7 बजे होने वाली है, आपको टाइम पे अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड आपको ना नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के आप मुझे फोटो भेजोगे ना, उसके बाद ही आप डे 1 के लिए शॉर्टलिस्ट होगे, ठीक है। तो ये सारी पहले ही बोल देती हूँ एनरोलमेंट कॉल पे, जब ना प्रोस्पेक्ट मेरे साइड आ चुका होता है तब मैक्सिमम केसेस में हो जाता है एनरोल, ठीक है। अगर आप एनरोलमेंट करके भी ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तो बंदा कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को आपको ना एक फनल एक स्टार करके लिख लो। फनल क्या होता है, फनल होता है प्रॉपर पूरा प्रोसेस, उसको इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक का लेकर आने का, बीच में जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको पुट इन करनी ही करनी है, आपको उसको गाइडलाइंस देनी ही है, कॉल पे गाइड करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट को सीरियस कर सकते हो कि जैसे आप सेशन ज्वाइन करोगे आपको नोट्स बनाने हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको मेरी लिस्ट में कंफर्म कर दूंगी आगे के लिए, एंड जैसे ही मुझे आपके नोट्स आएंगे आप डे 1 सेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ओके। अब हो गया एनरोलमेंट, सारी चीजें हो गई, अब आ जाता है अपना डे 1। अच्छा ये बताओ डे 1 में किस किस को ऑब्जेक्शन आते हैं, रेज हैंड करके बताना, डे 1 में ऑब्जेक्शन किस किस को आते हैं। बहुत सारे लोगों को आते हैं, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं चैट बॉक्स में बताओगे। हमें ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, खुद से निकाल निकाल के करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कैसे, क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्शंस है मैं बताने वाली हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन करके लाई हूँ, ठीक है। मान लेते हैं सामने वाला आ जाता है, फॉर एन एग्जांपल मास्टर क्लास हो गया, उसने बोला आई एम इंटरेस्टेड, हाँ एक और चीज, मास्टर क्लास ज्वाइन करने से पहले उसको बोल दो कि देखो मास्टर क्लास आपको सीरियसली देखनी है, उसमें कोड बताएंगे, उसके बाद ही आपको डे 1 के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि अनमोल सर ना मास्टर क्लास में कोड बताते हैं डे 1 में एनरोल करने के लिए, तो वो उसको सेंड करना होता है और ध्यान से देखता है, नोट्स भी भेजता है और ध्यान से मेरे पास में बड़े ध्यान से देखता है सेशन, ठीक है। अब उसका कोड आ गया, आई एम इंटरेस्टेड, आगे मैंने उससे कॉल शेड्यूल करी, 5 मिनट में कनेक्ट करा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, उसके बाद ना यहाँ भी ग्रीटिंग से कॉल स्टार्ट करनी है, मैं प्रॉपर एक पिच बताऊंगी, आप लोग ना नोट डाउन करते रहना, मैं आपको पॉइंट पॉइंट करके बताऊंगी कि पहले आपको एक ग्रीटिंग कॉल देनी है, उसको माइंडसेट से लेके बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉरएवर के बारे में एक बार कंपनी प्रोफाइल क्लियर करनी है, उसके बाद आपको सीसी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जल्दी जल्दी ये पॉइंट लिख लो, आपको सीसी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड माइंडसेट देना है, ठीक है। देन आपको उसको प्रीव्यून करना है, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है, जल्दी से पॉइंट लिखो, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यून करना है प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद कॉल टू एक्शन लेना है। ये प्रॉपर एक मैंने प्रॉपर सारा फॉर्मेट में बता दिया आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करने हैं, जिससे कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट ना डे 1 के बाद गायब ही नहीं होगा। आप कहते हो ना मेरा प्रोस्पेक्ट डे 1 के बाद चला गया, फोन नहीं उठा रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, भाई उसके ऑब्जेक्शंस थे, आपने हैंडल नहीं करा, उससे डील नहीं करा, इसलिए उसने ऐसा करा है भाई, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो आप हमारा डे 1 के फॉलो
नॉलेज प्रोवाइड करनी है, मुझे उसको गाइड करना है। आपका कभी भी माइंडसेट नहीं होना चाहिए बस ये 2cc कर रहा है, ये आगे चला जाए, नहीं। आपको ये भाई उससे वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म भरा है, आपको उसको गाइड करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, प्रीजस्ट नहीं करना है। इस पॉइंट को लिख लो, 80% आपको फोकस करना है नोइंग योर प्रोस्पेक्ट। फोकस ऑन नोइंग योर प्रोस्पेक्ट 80%, एंड 20% आपको काम से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। उस 80% में नोइंग योर प्रोस्पेक्ट, जिसमें आप प्रोस्पेक्ट को जान रहे हो, आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, प्रीम्यून करना है और कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है। जो 20% काम से रिलेटेड बात होगी, हम फॉरएवर की बात करेंगे, सीसी की बात करेंगे, उसको क्लियर कर देंगे और प्रोडक्ट को लेके उसको पॉजिटिव कर देंगे, ब्रांड चेंजिंग को लेके, ठीक है। अब हमें ना हर वर्ड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है अपनी कॉल पे, हर वर्ड पे, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने कॉल स्टार्ट करी, मैं कहूंगी हाय हाय सुनील, आई होप आपने सेशन एंड तक देख लिया होगा, या हाय सुनील, मैं बोलूंगी हाय सुनील, आई होप यू आर डूइंग गुड। यस आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू, आगे कंटिन्यू करो। सो सेशन आई होप आपने एंड तक देख लिया होगा, होगा यस। तो कहना एग्जैक्टली, मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं सेशन से, आपके अलावा बहुत सारे लोगों के भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, 8 लोग और देख रहे हैं सेशन के लिए, एंड आपको पता वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है काम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो अच्छा सुनील, आप बताओ आपको सबसे बेस्ट पार्ट, 2 सबसे बेस्ट पार्ट सेशन में क्या लगे, एक मत पूछो, पहले पूछो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो बताएगा क्या लगा। ज्यादातर लोग बोलते हैं सर की पर्सनालिटी, है ना। डे 1 सेशन देखने के बाद तो 4 वर्ड सर की पर्सनालिटी अच्छी लगी, तो आप उसके साथ ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ नीड आइडेंटिफिकेशन होता है। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों की अचीवमेंट देखी, आपको अपने मतलब का क्या लगा कि जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप फॉरएवर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं अचीव, ऐसा क्या लगा अपने मतलब का। लोग कहेंगे पैसा, सामने वाला से कहेगा पैसा अच्छा लगा, ग्रोथ अच्छी लगी, आप ना फील फेल्ट फाउंड कर दो, आप उसको रिलेट करके बताओ कि सुनील, जब मैंने भी पहली बार सेशन अटेंड करा था ना, मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस थी, मुझे सब कुछ ही पसंद आया था, पर जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी ना वो थी ग्रोथ। इतनी यंग एज में ग्रोथ मैंने आज तक अपने लाइफ में मेरी एज के स्टूडेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हुए नहीं देखा, बट इधर मैंने देखा था, तो यही रीजन था, मैंने आगे कंटिन्यू भी करा, काम में और इंटरेस्ट भी आया मेरा। तो सुनील देखो, आपकी तरह ना और भी लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा लोग सीरियस है, तो मेरे को देखो 8 लोगों के रिस्पॉन्स आया, बट मेरे को ना सिर्फ 2 ही लोगों को अपने मेंटोर से मैं कनेक्ट करवा सकती हूँ, जिन्होंने, जैसे आपने मेरे से पर्सनली, मेरे को जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा, हिज नेम इज मिस्टर मानव अरोड़ा, लाइक ही इज माय मेंटोर। सो उन्होंने मुझे पर्सनली गाइड करा, आई ऑल्सो वांट कि आप भी उनसे पर्सनल गाइडेंस लो और आपसे भी वो पर्सनली कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो सुनील, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा, आई डोंट नो कि अभी आप पर्सनली कनेक्ट हो पाओगे कि नहीं। सो सुनील, आपको वर्क प्रोफाइल क्लियर हुआ, कंपनी क्या है, किन चीजों में डील करती है, क्लियर हुई आपको। उससे पूछो कि क्या समझ में आया आपको, फॉरएवर की प्रोफाइल बताओ, समझ में क्या क्या आया, फिर आप क्लियर करो सामने वाले को कि फॉरएवर को 25 इयर्स इंडिया में हो गए, 45 इयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गए, पर इंडिया के अलावा फॉरएवर मोर देन 165 कंट्रीज में रन कर रहा है लास्ट 45 ईयर से, एंड गुड्स एंड सर्विसेज से डील कर रहा है, फॉरएवर एंड बीआई की गुड्स से, प्रोडक्ट से एंड सर्विसेज से डील कर रहा है, ये सारी चीजें ना उसको क्लियर करो, पॉइंट लिख लो, फॉरएवर की मेन पॉइंट्स ना आपको क्लियर करने, ठीक है। अब उससे एक चीज पूछनी है, अच्छा आपने पहले कभी फॉरएवर के बारे में सुना था, अच्छा पहले क्यों नहीं करा, अगर सुना था तो यहाँ ऑब्जेक्शन आता है, क्लियर कर लो उसको, ठीक है। ज्यादातर लोग कहते हैं फाइनेंशियल इशू था, उसको बोल दो, ऐसे तरीके अगर मैं बता दूं, क्योंकि मुझे भी था, मेरा भी यही रीजन था, जब मेरे पास दूसरी बार फॉरएवर है, फाइनेंशियल इश्यूज, बट मुझे ऐसे तरीके बताए गए, ट्रेनिंग्स मिली, जिसकी हेल्प से मैंने इजिली अपने दम पे फॉरएवर स्टार्ट करा था, तो उसको ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो। टाइम इशू ओके, कुछ लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं मेरे को नहीं पता था। फिर एक पॉइंट मैं ऐड करती हूँ कि अच्छा जब मैंने भी काम को समझा था ना, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना, अगर फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है तो पहले क्यों नहीं सुना मैंने फॉरएवर के बारे में। आपको भी ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, कहेगा हाँ ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप बताओ उसको सामने से कि देखो यही रीजन है कि फॉरएवर से इतने सारे यंगस्टर्स अर्न कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करता है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट नहीं करवाता है, हम ही फॉरएवर को प्रमोट करते हैं, हम ही फॉरएवर के ब्रांड एम्बेसडर है, और यही रीजन है कि फॉरएवर में लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी तरह मेरी तरह अर्न कर रहे हैं, उसको माइंडसेट दो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सीसी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब सीसी समझ में आपको सेशन में सीसी क्या होती है, कितने पॉइंट्स होते हैं सीसी में, क्लियर करो। वन सीसी मींस केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी,
ठीक है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग करेंसी होती है। सीसी समझानी कैसे बता रही हूँ, समझ लो आप ऐसे ही समझाना, ठीक है। सीसी मीन्स केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी। अब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड है, काम कर रही है। अब आपको भी पता है अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज होती है, राइट। अगर मैं आपको सुनील 1000 रुपए इंडियन रुपीज में दूं, क्या आप उसको यूरो में कन्वर्ट करके दे सकते हो? पॉज कर लो, नहीं दे सकते ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कंपनी ने भी इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए अपने टर्नओवर को कंपनी ने खुद की कॉमन करेंसी लॉन्च करी सीसीज के टर्म्स में। सीसी का मतलब होता है कंपनी करेंसी या केस क्रेडिट, और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को फिक्स पॉइंट्स दे दिए सीसीज के टर्म्स में। प्राइस अब चाहे कितने भी हो किसी भी कंट्री में मैटर नहीं करते, वैरी करेंगे प्राइस, लेकिन जो फिक्स रहेंगे वो पॉइंट्स रहेंगे। फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट एक प्रोडक्ट को मिल गया इंडिया में, वो हर कंट्री में, यूरोप में, दुबई में, ठीक है, यूएस में सेम पॉइंट्स रहेंगे। मेंशन करके बताओ भाई सच में कंट्री कंपनी रन कर रही है इन कंट्रीज में, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल आपने सेशन में देखा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए थे, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, टूथ जेल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए थे। अगर हम प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देंगे ना, वो एड अप होके 1 cc मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, और 1 cc अब तो कैलकुलेट होंगे। तो 1 cc की वैल्यू कुछ याद आ रही है? कितना बताया था सर ने? समथिंग अराउंड 18,000। 2 cc की वैल्यू समथिंग अराउंड 36 to 40,000, राइट। सो देखो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना 2 cc करना होता है। तो मैंने तो देखो वन शॉट में करी थी 2 cc। अब अगर आप वन शॉट में नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ऐसे ऐसे तरीके नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि आप बिना वन शॉट में भी करें कैसे 2 cc कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन को भी हम यहाँ से एडिफाई करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उसको माइंडसेट दिया कि 2 cc करके बिजनेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने उसको पॉजिटिव कर दिया, कंफर्टेबल फील करा दिया कि अगर आप वन शॉट में बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो आपको नेक्स्ट सेशन में तरीके बताएंगे कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना वन शॉट करें, क्योंकि स्लो ट्रैक बताते हैं, आपको पता ही, आप कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हो, तो आपको ये चीज मेंशन करनी है। अब हमें ना उसको प्रोडक्ट को लेके पॉजिटिव करना है। मैं प्रोडक्ट को लेके डेफिनेटली पॉजिटिव करती हूँ, ताकि जब डे 2 हो ना, मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, मैं उसी दिन ही क्लोजिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी एएस लेवल पे हो, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे, तो इस पॉइंट को ऐड ऑन करना, एल्स आप डे 2 के फॉलो अप में इसको ऐड ऑन कर देना। मैं फिर भी अभी मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल सुनील, आप अभी कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? कोलगेट। अच्छा, कितने का आता है महीने में? अच्छा, 150 का आ जाता है। तो एक बार आप ना कैलकुलेटर खोलो अपने फोन में। मैं फोन में ना लिटरली कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करवाती हूँ। आप ना 150 आपका मंथली एक्सपेंस है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 12 से। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का कितना खर्चा आ गया? 1800 आ गया। आप कितने साल के हो? 23 साल के हो। मल्टीप्लाई करो 23 से, 41,400 अभी तक का सिर्फ टूथ जेल का आपका खर्चा, टूथपेस्ट का। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाओ, आप देखो वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट्स है, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, 10 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, सैनिटाइजर, लोशन। आप देखो वो और भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए अभी तक के प्रोडक्ट्स पे, लाखों रुपए। आज तक आपको कुछ मिला? नहीं मिला। बट फॉरएवर कहती है आपको हर साल या हर महीने परचेजिंग नहीं करनी है, आपको बस लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रांड चेंज करके, जस्ट मैं फॉरएवर का प्रोडक्ट्स यूज करके फॉरएवर में अर्निंग कर रही हूँ, मेरे को बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ब्रांड चेंजिंग कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट सेशन में आपको अभिषेक कसाना सर बताने वाले हैं। ऐसे करके नेक्स्ट मेंटोर को, नेक्स्ट सेशन को, और नेक्स्ट उसको कॉल टू एक्शन दे दो कि भाई उसको बता दो ये चीज नेक्स्ट सेशन में पता चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो ब्रांड चेंज करके, सेशन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट लिखो, आपको क्या करना है, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, हमें एक ना उसको एग्जाम्पल देना है। फॉर एन एग्जाम्पल सुनील, आप काम स्टार्ट कर लेते हो कल डे 2 के बाद, और आपका जुलाई मंथ में 15,000 की इनकम आ जाती है। अच्छा आप बताओ 15,000 का क्या करोगे? प्रोस्पेक्ट ना सच में पॉज लेता है, सच में पॉज लेता है प्रोस्पेक्ट, और वो सोच के बताता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे पेरेंट्स को देना है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खुद के लिए ये लेना है और मेरे को सेविंग्स करनी है, ठीक है। तो उसको सोचने का टाइम दो, बोलने का टाइम दो, और सुनो, लिख भी लो उसको भाई, नोट डाउन करते चलो उसकी डिटेल्स, बहुत काम आएंगी क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। तो अब वो बताएगा, अब उसको ना फियर ऑफ लॉस दे दो, नीड आइडेंटिफाई करके उसको फॉरएवर के लिए पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है। और ट्रस्ट पावर कैसे दिखानी है प्लेटफॉर्म की। तो सुनील अभी मुझे नहीं पता कि आप इस महीने 15,000 कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, बट अभी मैं जान सकती हूँ आपके पास फॉरएवर के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है? ज्यादातर प्रोस्पेक्ट कहते नहीं है।
तो सुनील देखो, आपकी तरह ना और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट मंथ ही मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा है, जो 18-19 साल की स्टूडेंट है। उनके भी यही ड्रीम्स थे कि वो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बाइक ले, अपने लिए फोन ले, लैपटॉप ले। आपको पता है काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल मेरे साथ मार्च अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करा है, जिनको 3-4 महीने हो चुके हैं, वही छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। और गाइज आप अपने पास ना छोटी छोटी अचीवमेंट के अपनी टीम के स्क्रीनशॉट वीडियोस रखा करो, आप एज अ प्रूफ उनको प्रोवाइड कराया करो। आप उनको दिखाओ कि आपकी तरह और भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ करके पूरे कर रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। तो अगर आपको नहीं लगता कि इतने सारे स्टूडेंट को मैं और मेरे मेंटोर मिलके हजारों रुपए अर्न करने में हेल्प कर चुके हैं, आपको नहीं लगता हम आपको हेल्प कर सकते हैं 15,000 रुपए कमाने के लिए? हाँ कर सकते हो, एग्जैक्टली। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव योरसेल्फ, आपको आगे सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं प्रीम्यून में। प्रीम्यून कैसे करना है प्रोस्पेक्ट को? प्रीम्यून होता है भाई, इम्यून। इम्यून करना क्या होता है? किसी चीज से बचाना। हम प्रीम्यून क्यों करते हैं? ताकि वो नेगेटिव ना हो जाए फ्रेंड्स या फैमिली से, क्योंकि हमारे बिजनेस की नॉलेज हमें है, बाहर किसी को नहीं है। वो अपनी सुनी सुनाई नॉलेज देंगे, वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, उस चीज के बेसिस पर डिसीजन लेगा, क्योंकि सामने वाले का भी माइंडसेट स्ट्रांग नहीं, उसने नया नया काम समझना स्टार्ट करा है। धीरे धीरे जब वो ट्रेनिंग लेगा, आपको मेक श्योर करना है जब डे 2 के बाद आप उसको आप ज्वाइन करवाते हो, आप उसको 7:30 की जितनी भी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती है ना, आप स्टार करके रखो। इस पॉइंट को लिख लो ऊपर ही अपनी डायरी में, सबसे ऊपर लिख लो स्टार ऑल द इम्पोर्टेंट कंटेंट, स्टार ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग, स्टार करके रखो। मान लेते मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो स्टूडेंट है, तो मैं उसको ऐसे सीएलटी की वो भेजूंगी टेस्ट मनी ज्वाइनिंग के बाद। जो स्टूडेंट है जिसको चैलेंज आया था, उस घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे सीएलटी की टेस्ट मनी भेजूंगी जिसके घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि नया काम है, उसको ट्रस्ट ही तब होगा ना जब आप नॉलेज प्रोवाइड करोगे। उसको नॉलेज ही नहीं दोगे, उसको माइंडसेट ही नहीं मिलेगा, वो क्यों आपके साथ इतनी, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप सपोर्ट कर रहे हो, काम क्यों स्टार्ट करेगा? जब उसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, उसको विजन दिखेगा इस प्लेटफॉर्म पे, ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा, ठीक है। तो प्रीमियम कैसे करना है उससे पूछो। अच्छा सुनील, अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपका लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? आप खुद लेते हो या मम्मी पापा से, फ्रेंड से डिस्कस करके लेते हो? चाचा ताऊ का लड़का जो मना कर देता है, उनसे आप पूछ के काम को स्टार्ट करने वाले हो, वो बताएगा। फिर अगर वो कहता है कि फ्रेंड, ठीक है, आप फ्रेंड वाला ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। फ्रेंड्स में मैं ना रिलेट करके बताती हूँ, आप खुद से दोगे ना ज्ञान, नहीं फ्रेंड ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, उसको लगेगा आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसके फ्रेंड्स के अगेंस्ट बोल रहे हो। कभी भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देना है, हमेशा अपनी स्टोरी से रिलेट करके देना है, जिससे वो समझे और उसको सुन के उस चीज को इम्प्लीमेंट करे और समझे भी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ बताती हूँ कि फॉर सुनील, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, समझ रही थी मैं, तो मैं कॉलेज में ना कुछ वीडियोस देख रही थी काम को लेके, तो मेरे भी फ्रेंड्स ने पूछा था उस टाइम पे कि मैं क्या देख रही हूँ, तो उन्होंने तो यही बोला था फालतू का काम है, ऐसी होती है कंपनियां, कुछ नहीं होता है, इन सबसे पागल बना के चली जाती हैं। तो सुनील मेरे को तो उस टाइम पे फ्रेंड्स ने नेगेटिव करा था। देखो मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड कैसे हैं, वैसे तो फ्रेंड सबके अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप पहले अपना काम पूरा अच्छे से समझ लो, सुनो सबकी, करो अपनी डिसीजन, आपका एंड डिसीजन होना चाहिए, आपको जिससे डिस्कस करना है कर लेना, बट आपको डिसीजन अपने ही फेवर में लेना है। अब आप बताओ, कल को आपकी ट्रेजेडी हो जाए लाइफ में, आपको 15,000 रुपए की जरूरत है, आपको वो फ्रेंड आके देगा जिससे आप अभी सलाह लेने वाले, डिस्कस करने वाले? नहीं देगा ना। तो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हो गया फ्रेंड्स का ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपनी वाला तो जरूर बोलना, ताकि, क्योंकि देखो मना करोगे, कोई मना करने से ना उस चीज को और करता है, तो ये चीज नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स से पूछ के करूंगा, तो इस चीज में तो यार मैं एक ही चीज बोलती हूँ, बेस्ट है, मैं उससे ना उसके पेरेंट्स की एज पूछती हूँ। अच्छा आप बताओ, आपके पेरेंट्स की एज कितनी है? 45 साल, 50 साल, 55 साल, इतना ही बोलेगा। अच्छा बुरा मत मानना, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, रियलिटी बताती हूँ, आपकी एज कितनी है? 20 ईयर्स। 90% इंडियंस ना अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहते। आप बनना चाहते हो अपने पेरेंट्स की तरह? आज ही मैं एक क्लोजिंग कर रही थी, उसने कहा पेरेंट्स से ही पूछना है। मैंने उससे एक क्वेश्चन करा, आपके पेरेंट्स की एज कितनी है? फादर की एज 45, आपकी कितनी है? 20। आप पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हो? वो लिटरली प्रोस्पेक्ट ना, उसने पॉज लिया और उसने हंस के बोला नहीं मैम। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट करा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना करा था, और मैंने देखा था कि मेरे पेरेंट्स सुबह 9 बजे जाते हैं ऑफिस, रात को 6-7 बजे आते हैं। मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए ही नहीं थी, मेरे को लाइफ में ग्रो करना था, बट हाँ टाइम फ्रीडम के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, जिसमें मैं अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकूं। फैक्ट की बात है, 90% रियलिटी है
बाद में फॉर एन एग्जाम्पल कहते हैं पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि ज्यादातर लोग बता देते हैं। जिनको पता है ना मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उनको मैं आइडिया दे देती हूँ, पेड इंटर्नशिप बता दो। इंटर्नशिप है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, बाद में आपका यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, आप अर्निंग करने लग जाओगे। जब वो ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग चल रही है, काम करते हैं, इंटर्नशिप लगी, पैसा आ रहा है, इंटर्नशिप से आ रहा है, तब तक फॉरएवर भी पता लग जाते हैं। घर वाले सपोर्ट ही करते हैं, सपोर्ट करते ही करते हैं। घर वाले तभी सपोर्ट करते हैं पैसा देखने के बाद, क्योंकि घर वाले गलत नहीं होते, घर वाले होते हैं कंसर्न कि मेरा बच्चा कहीं फंस ना जाए। मना मेरे भी पेरेंट्स ने करा था, और उसके बाद जब फर्स्ट इनकम आई थी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। तो ये चीज होती है, हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो आप इस चीज को लेके ना इसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उसको ना 7 बजे के सेशन के लिए एक बारी ना कॉल टू एक्शन दे दो कि देखो आज 7 बजे सेशन होने वाला है। अभिषेक कसाना सर है, वो उन्होंने इतने सारे लोगों को हेल्प करा है बिजनेस स्टार्ट करने में। आपको अभी देखो डाउट्स आ रहे होंगे सुनील कि अभी मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए है भी कि नहीं है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए काम बना भी है कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो ये सारे डाउट्स ना सर को भी आए थे, मुझे भी आए थे, कैसे होगी सारी चीजें, आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट सेशन में डे 2 में आपको अभिषेक सर बहुत अच्छे से बताएंगे। इनफैक्ट सर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, सर ने डील कैसे करा, सर उसका भी सोल्यूशन आपको देंगे। तो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मैं शॉर्टलिस्ट कर दूंगी कि आप जस्ट अभी अपना नोट्स भेज देना, और मैं अभी आपको कुछ प्रोफाइल लिंक्स भेज रही हूँ कंपनी की, फॉरएवर की इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट भेज रही हूँ, और कुछ 1-2 वीडियोस मैं आपको भेजूंगी। वो जैसे ही आप मुझे देख के रिवर्ट कर दोगे ना, मैं आपको डे 2 के सेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर दूंगी। गाइस देखो डे 1 के बाद ना थोड़ा कंटेंट दिया करो, वरना प्रॉस्पेक्ट क्या करता है, इधर उधर रिसर्च करता है। तो रॉन्ग नॉलेज से अच्छा है आप उसको राइट कंटेंट दो, और उसको सीरियस कैसे कर सकते हो कि आप तभी डे 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होगे जब आपका मैसेज आ जाएगा। विद इन 1 आवर आपका आ जाएगा रिवर्ट, वो कहेगा यस, तो ठीक है एक बार आप व्हाट्सएप ओपन करो, कॉल पे ना कंटेंट दिखवाओ उसको। ये मैंने आपको अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल भेजी, आप पूरा देखो, आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना आप पार्ट बनोगे। तरंग सर की मैंने प्रोफाइल भेजी, कृष्णा सर की प्रोफाइल भेजी है, ये मेरे मेंटोर है जिनके सिस्टम का मैं पार्ट हूँ। अपने मैनेजर अप्लाइंग का नाम बोल दो, अपने मेंटोर का नाम बोल दो, कि उनकी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो मैं इनके सिस्टम का पार्ट हूँ। जब आप अभी काम को स्टार्ट करोगे आपको भी इनका गाइडेंस रहेगा। आप इनकी प्रोफाइल में देखना कि स्टार्टिंग से कि इन्होंने बीइंग अ स्टूडेंट जीरो से अपने आप को इधर तक बिल्ड करा है, काफी इनकी ग्रोथ पता चलेगी, ऑल ड्यू टू फॉरएवर, ठीक है। एंड फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट भेज दो, इंस्टाग्राम भेज दो, ऑफिशियल लिंक भेज दो, और एक दो उसको ना ग्लोबल रैली वगैरह की भी इंसेंटिव की वो भेज दो वीडियोस, 5-6 मिनट की शॉर्ट क्लिप्स भेज दो। उसके बाद मैं बोलती हूँ उसको कि देखो 1 घंटे में जैसे ही आपका रिवर्ट आता है ना, मैं आपको फटाफट से डे 2 के लिए कंफर्म और शॉर्टलिस्ट कर दूंगी। एंड इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके लिए मैंने रखी है, वो मैं आपको तभी भेजूंगी जब आपका रिवर्ट आएगा। देखो एक साथ सारा कंटेंट भेज दोगे, प्रॉस्पेक्ट नहीं देखेगा, उसको ओवर इन्फॉर्मेशन लगेगी, उसको फिर प्रोकास्टिनेट करेगा, वो सोचेगा मैं बाद में करूंगा, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको इधर उसको सीरियस करके कि देखेगा, रिवर्ट करेगा, तभी दूंगी लिंक, तभी शॉर्टलिस्ट करूंगी, वो डालोगे तो आप खुद ही प्रॉस्पेक्ट को सीरियस करके चलो स्टार्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या अगली 2 वीडियोस भेजती हूँ। पहली मैं शुभम जैन जी की मार्केटिंग प्लान की वीडियो भेज देती हूँ, आप अपने मेंटोर की भेज सकते हो है तो। दूसरा मैं उसको एक टेस्टमनी भेज देती हूँ बहुत बढ़िया वाली, या तो प्रतीक श्रीवास्तव वाली, या तो 1-2 अच्छी टेस्टमनीज अपने मैनेजर अपलाइन की भेज दो, जिनसे वो आगे क्लोज होने वाला है, जिससे उसकी स्टोरी रिलेट होने वाली है। उसमें सीसी डिस्कशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ माइंडसेट से रिलेटेड बात होनी चाहिए, ठीक है। फॉरएवर की जर्नी जो अपना बता रहा हूँ, मैं आनंद गांधी जी की भी वीडियो भेज देती हूँ, आपको चाहिए मैं आपको जितना भी कंटेंट है डे 1 के बाद आपके ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं ना 2 मिनट के लिए अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ले सकते हो ना वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे प्लीज ले लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाती है, जिससे सामने वाला ना मैटर चेक हो जाता है, मतलब वो आगे आता ही आता है। मैं क्या करती हूँ, अच्छा फ्री हो 2 मिनट के लिए, मुझे ना आपको व्हाट्सएप कॉल पे मैं क्या रीजन देती हूँ, मतलब जिससे ऑड भी ना लगे, जैसे गर्ल्स भी है इस मीटिंग में, वो भी मेल प्रॉस्पेक्ट से डील करेंगे, तो ऑड भी ना लगे, आप 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप कॉल पे आ सकते हो। मेरे को आपको इंटरेक्ट करके ना आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं फॉरएवर के, जिसको यूज करके मैं इतना ज्यादा ग्रो कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मैंने भी साइड कर दिए थे, ये सारे के सारे मेरे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इस पे गिर गए सारे के सारे, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उसको दिखाती हूँ और मैं कहती हूँ देखो यही प्रोडक्ट्स हैं,
जो मैं यूज करके इतना ज्यादा अर्न कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, और जो चीजें आपने देखी है, जितने लोग आपने देखे हैं सेशन में, सो कैसे आप भी ब्रांड चेंज कर सकते हो, आपको सेशन में बताया जाएगा। प्लस अभी आप अपने ड्रेसिंग टेबल भी जाके देख सकते हो, उस प्रोडक्ट से कोई फायदा हो रहा है आपका? नहीं हो रहा। आप एक दो प्रोडक्ट्स दिखा दो कि हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स से, उसके बाद आप इंटरेक्ट कर लो, और घर पे कौन कौन है आपके, अच्छा ऑल गुड, घर पे कौन कौन है, मदर फादर क्या क्या करते हैं, सिबलिंग क्या करते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड पूछ लो। देखो 2 मिनट में सब हो जाता है। फैमिली बैकग्राउंड, हेलो हाय, कैसा क्या चल रहा है, घर पे कौन कौन है, क्या क्या करता है, उसका थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स दिखा दो उसको, फिर एक बार कॉल टू एक्शन दे दो कि अच्छा जो मैंने आपको कंटेंट भेजा है, वीडियो कॉल पे ही बोल दो ऐसे, जैसे मैं आपको वीडियो कॉल पे, सोचो आप प्रॉस्पेक्ट हो, मैं बोल रही हूँ कि अच्छा जो मैंने आपको कंटेंट भेजा है वो आप अच्छे से कंप्लीट करके विद इन 1 घंटे में आप मुझे फटाफट से मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट सेशन के लिए स्लॉट कम है, मैं कुछ ही लोगों को डे 2 का पार्ट बना सकती हूँ, तो आप फटाफट से देख के मैसेज करना, तभी मैं आपको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट कंटेंट भेजूंगी। प्लस आप डे 1 सेशन के नोट्स भेज देना, हो जाएगा? चलो डन है, कंफर्म कर दूं फिर आपको? ओके, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैंने आपको कंटेंट भेज दिया, आप फटाफट से देख के रिवर्ट करो। अब आप बताओ, आपका प्रोस्पेक्ट करेगा रिवर्ट? 1000% करेगा, 1000%। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ना सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। प्रोडक्ट को ले भी पॉजिटिव हो गया, प्रोडक्ट को लेके आप डे 2 के बाद ना मैं सीधा क्लोजिंग कर देती हूँ। आप अगर एएस हो, सुपरवाइजर हो, क्लोजिंग कर सकते हो। बट अगर आपको पता है ना कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता है कन्वर्ट होने में, पहले दिन ही डे 2 के जस्ट बाद ना नहीं आता उसका 2000 या 3000 होल्डिंग अमाउंट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंटेंट देके सीसी कॉन्सेप्ट डे 2 के बाद क्लियर करके ना उसको फिर अगले दिन क्लोज कर सकते हो। वो आपको देखना है कि आपका कन्वर्जन किस टाइप का है। आप दूसरों को देख के कभी मत करना। मैं भी जो बता रही हूँ ना, मैंने भी जो लिखवाया है ना, उसको भी आप लिख के ना अपने वर्ड्स में फ्रेम करके बोलना। कभी भी आप किसी और को कॉपी कर ही नहीं सकते हो 100%, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने डे 1 तक का बता दिया है। मेरे को रेज हैंड करके बता दो, सबको क्लियर हो गया? कैमरे में कर दो रेज हैंड, हो गया क्लियर? मेरे को पता चल जाएगा। अच्छा, कंटेंट सही लगा? कुछ रह गया है? थम्स अप दे दो। कुछ रह गया है तो बता दो। मैंने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शन निकाल के उसके क्लियर कर दिए। और वीडियो कॉल बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है? अब डे 2 का फॉलो बता दो। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? 11:30 हो गया। नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? भूख तो नहीं लग रही? एक सेकंड देना ना, मैं पूरा गैलरी व्यू में देखती हूँ। नींद तो नहीं आ रही? किस किस को जानना है डे 2 की क्लोजिंग? सेम, मतलब मैंने तो ऑन द स्पॉट भी पैसा निकाला है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट प्रॉस्पेक्ट पैसा भेजता है। अच्छा, अभी सारे लोग एनर्जेटिक है, ठीक है? बता दो फिर डे 2 का फॉलो अप, नोट कर दो ऐसे, बता दो। चलो मैं फॉलो अप भी बता रही हूँ, साथ में क्लोजिंग भी बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है ना कि क्लोज मुझे अगले दिन करना चाहिए, कंटेंट और ज्यादा कंटेंट दिखा के, उसकी ज्वाइनिंग करवा के, एक दो 7:30 और दिखा के, तो आप वो कर लेना। अगर आपको अंदर से गट फीलिंग आती है ना कि मेरा प्रोस्पेक्ट को और थोड़े सा ऑब्जेक्शन है, थोड़ी सी ट्रेनिंग दिखा लेती हूँ मैं, उसके बाद अगले दिन क्लोज करूंगी, ठीक है? तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे मैनेज करना है। मैं आपको एक साथ ही ना क्लोजिंग का और फॉलो अप का दोनों ही कंटेंट बताते हुए चलूँ, ठीक है? मान लेते उसका डे 1 देख लिया, वो आ गया है, ठीक है? अब सेकंड फॉलो अप में कवर अप क्या क्या करना है वो आप पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको उसको 2cc कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जल्दी से लिख लो, 2cc कॉन्सेप्ट। 2cc कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक क्लियर करना है। उससे खुद पूछना है, क्वेश्चन लिखो ब्रैकेट में, क्वेश्चन क्वेश्चन करना है कि भाई क्या क्या समझ में है, स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक होता क्या है, वो बताएगा तभी बताना। उससे बुलवाओ, जितना ज्यादा प्रॉस्पेक्ट से बुलवाओगे ना, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है ना, आपकी जो कॉल है वो और इम्पैक्टफुल जाएगी, वो और सीरियस होएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऐसे ही वो हाँ हूँ बोल रहे हो और आप बोले जा रहे हो, नहीं, आप वो हाँ हूँ भी बोल रहे हो, तब भी उससे क्वेश्चन करो, उसको बुलवाओ भाई। आपके ऊपर है प्रॉपर कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन आपके ऊपर है, आपके मेंटोर के ऊपर है ही नहीं। आपका मेंटोर चाहे कृष्णा सर भी, तरन सर भी क्लोजिंग कर देना, वो तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो फनल है उसको अच्छे से डील नहीं करोगे। मैं अभी तक जो बताते हुए आई हूँ, इसमें मैंने सारी चीजें उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल करी है। अब इन सबको डिलीवर करने में आप कितनी एनर्जी यूज करते हो, जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, हाई पिच और लो पिच, ऐसा चलता रहना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन पॉइंट को लिख लो गाइस, मतलब क्लोजिंग कर रहे हो बहुत जरूरी है, डे 2 का फॉलो ले रहे हो, खुद से क्लोज कर रहे हो, बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को लिख लो। वॉइस मॉड्यूलेशन, आप यूट्यूब पे वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स सर्च करो, आप अपनी कमियां लिखो
सोच रहे हैं चलो अगले महीने करेंगे, नहीं। आप अभी से इस मीटिंग के बाद से अगर अभी आप अपना टू डू लिस्ट बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे, सब कुछ करोगे, जो मैंने बताया स्किल्स पे भी काम करोगे, क्योंकि तरंग सर ने कहा आपको स्किल्स सच में काफी आप सीरियस हो स्किल्स को सीखने के लिए, इसमें मैंने सारी चीजें कवर अप करी है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी, जो मैं पर्सनली यूज करके रिजल्ट लेकर आती हूँ ना, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई है विद ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, और एक डिलीवरिंग जो एनर्जी होती है ना, जिस तरीके से हाउ यू डिलीवर द थिंग्स, द वे यू डिलीवर द थिंग्स, कितना पॉजिटिवली इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन आप करते हो और कितनी एनर्जी से करते हो, वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कंटेंट आपको बेस्ट मिल गया और आप सोते हुए बेड में कॉलिंग कर रहे हो, कभी मत करना। हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के काम करना। मैं भी मेरे वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं भी अर्निंग कर रही हूँ, मेरे भी रूम में बेड है, बट मैं टेबल चेयर पे ही बैठ के काम करती हूँ। सुबह उठते ही आपको टेबल चेयर पे बैठना है। कोई भी कॉल है ना, कभी गलती से बैठ के मत कर लेना बेड पे, हमेशा अपनी चेयर पे बैठ के करना, चाहे कोई कॉल हो। सच बता रही हूँ, अलग ही एनर्जी होगी, अलग ही आपकी टोन होगी। कभी भी सोते हुए तो कॉलिंग करनी नहीं है, नींद में, आलस में कभी नहीं। 4 लोगों के झुंड में, भीड़ में नहीं करनी है। मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि क्लोजिंग है भाई। फॉलोअप तो है ही डे 2 का, बट क्लोजिंग भी है। ये तो हर कॉल के लिए जरूरी है, क्लोजिंग तो है ही है। हर कॉल्स के लिए आपको इतना सीरियस होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको राइट एनवायरमेंट में काम करना है। ऐसा नहीं है चार लोगों में घर में बैठ के वहाँ मम्मी पापा बात कर रहे हो और आप यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हो। पहली बात कंसंट्रेशन जाता है, वो एनर्जी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमेशा अलग अकेले जाके क्लोजिंग कॉल करो, सारी कॉल्स अलग करो। कोई है भी ना, ईयरफोन्स लगा लो, नॉइज कैंसिलेशन, आपको कुछ और नहीं सुनाई देगा, आप फोकस होके कॉल करोगे, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी ट्रांसफर का बिजनेस है, इस चीज को लिख लो। हमेशा अपनी एनर्जी ना हाई रखो। कृष्णा सर ने भी सेशन में बोला था, अभी अपनी ग्रैंड मीटिंग ली थी सेकंड वाली, कि आप ना अपने आप को बीच बीच में ब्रेक्स लो और मोटिवेशन सॉन्ग सुन लो, मोटिवेटेड रखो, ताकि एनर्जी हाई रहे। यार प्रोस्पेक्ट नो भी बोलेगा ना, तो भी माइंडसेट में रखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कन्वर्ट करूंगी। नेगेटिव नहीं होना, लो एनर्जी नहीं करनी, एनर्जी हमेशा हाई करके काम करना। हमेशा कोई भी कॉल हो बेस्ट जाएगी, फॉलो को, इनविटेशन हो, एनरोलमेंट हो, क्लोजिंग हो, हमेशा कन्वर्जन आएगा। अगर जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी वॉइस मॉड्यूलेशन है वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। मुझे पता है, देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंटली बोलोगे, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। इस चीज को लिख लो, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड नॉलेज। नॉलेज लोगे तभी प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस 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 करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कॉन्शियसली। और कॉल, हर कोई कॉल आप बैठ रहे हो ना इन्विटेशन करने, क्लोजिंग करने, अफर्मेशन कर लो, इस कॉल में मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं इस कॉल को कन्वर्ट करके रहूंगी, और ये कॉल मैं पूरी तरीके से अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लो मोरल है, तो या तो आई कैन डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, इस कॉल को मैं कन्वर्ट करके रहूंगी। ये वाला एटीट्यूड से आपको काम करना है, ये वाला एटीट्यूड, एक वॉरियर वाला एटीट्यूड लेना। अगर आपको विनर बनना है ना, आपको लेवल्स करने, सक्सेस डे में आना है, नवंबर मंथ में आना है सबको, आना है ना, नोट करके बता दो, आना है, आना है कि नहीं आना, स्टेज पे नहीं चढ़ना आपको। कितना टाइम लगाओगे, अगले साल आओगे क्या, यही साल है यार आपके पास, आधा साल जा चुका है, यही साल है, यही 2 महीने और यही 10 दिन है जो 2 महीने डिसाइड करेंगे। आना है ना सबको, आना है, मुझे पता चल गया, सबके रेज हैंड आ गए कैमरे में। तो भाई आपको पता है आपको काम करना है, कंफर्ट जोन आ रहा है। मम्मी पापा की सुबह उठ के ग्रीट करते हो, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हो, मम्मी किचन में काम कर रही होती है, पापा ऑफिस जा रहे होते हैं, उनकी शक्लें देख लो, आपको कभी कंफर्ट जोन नहीं आएगा। वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनके लिए जरा सी मेहनत नहीं कर सकते, टेबल चेयर पे बैठ के काम नहीं कर सकते आप पूरे दिन, सोच के देखो। तो आपको अभी से माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, वॉरियर वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका, कि मेरे को करना है, मैं करके रहूंगी और मैं स्टेज पे चढ़ूंगी। ये वाला माइंडसेट के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो जितनी भी कॉल्स है ना, ऐसी ही करनी है, अपने आप को ना हाई एनर्जी मोड में रखो, हाई वाइब्रेशन मोड में। यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, हाउ टू स्टे हाईली मोटिवेटेड। जो दिक्कत आ रही है, यूट्यूब है यार, इधर उधर दोस्तों के पास जाओगे ना, 4 गलत बातें बता देंगे, तुम्हें क्या बताओ अपने वो तुम जिसकी तरह बनना चाहते हो ना, हमेशा उससे सलाह लेना। लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, जिसकी तरह बनना है उसी से ही सलाह लेना। मेंटोर
या फिर यूट्यूब। मैंने भी जब लो फेज में थी लाइफ में, कुछ नहीं अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, घर वाले दिक्कत दे रहे थे, मैंने कभी भी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होगी आपके हिसाब से कि हाँ जब मेरे को घर वाले अलाउ करेंगे या मेरे को काम नहीं रहेगा, एग्जाम नहीं रहेंगे, मैं तो तब करूंगी मजे में। वो दिन ना मेरा कभी नहीं आया। हमेशा एडवर्स सिचुएशन में ही काम करके ही मैंने ग्रो करा है। इनफैक्ट जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं और सबने उस चैलेंजेस में ही ग्रो करा है, कभी वेट नहीं करा राइट टाइम का, बिकॉज राइट टाइम कभी आता नहीं है, लाना पड़ता है। हमेशा प्रॉब्लम्स में, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जिंदगी में चल रहा हो, काम करके ही आपका रिजल्ट आएगा। जो आपकी इनविटेशन है ना, जो मैंने बताई 15 इनविटेशन मॉर्निंग मीटिंग के बाद तुरंत कर लेनी है। बिल्कुल भी इस चीज को लिख लो। मैं क्लोजिंग बताऊंगी बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। क्लोजिंग उन लोगों के लिए जो एंड तक टिकेंगे, सिर्फ उन लोगों के लिए मेरी स्पेशल क्लोजिंग है। मैं ऐसी नहीं बताती। अब मुझे लगेगा ना मीटिंग में कैमरे ऑन है, सबके सब लिख रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं बताऊंगी, पूरी क्लोजिंग बताऊंगी, जिससे ऑन द स्पॉट पैसा आता है प्रोस्पेक्ट का। करने वाले बंदे को ऑन द स्पॉट आता है, जो नहीं कर पाता है उसका अगले दिन कुछ श्योर आता है, जो टाइम में देती हूँ। ठीक है, तो कितनी भी एडवर्स सिचुएशन है, आपको कमिटमेंट लेनी है, वॉरियर वाला एटीट्यूड रखना है, आपको विनर बनना है ना, आपको सारी चीजें अचीव करनी है ना जो आपने सोची है, तो आपको वॉरियर वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, नेवर गिव अप एटीट्यूड, मैं करके रहूँ। ठीक है, एडवर्स सिचुएशन में काम करना है, एग्जाम आ जाए, फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, एक टाइम डिसाइड कर लो, मेरे को मॉर्निंग मीटिंग के बाद आधे 1 घंटे पहले 15 से 20 कॉल सेट वन निपटानी है। उसके बाद मैं अपना तभी लंच करूंगी, वरना मैं करूंगी ही नहीं लंच। तब तक मैं लंच ही नहीं करती मैं अपनी इनविटेशन के बाद। उसके बाद फॉलो अप करो कि इवनिंग आ गई, आपकी आफ्टरनून आ गई, 20 कॉल कर लो, आफ्टरनून में 20 कॉल कर ली। उसके बाद ना इवनिंग आ गई, इवनिंग में 15 कॉल और कर लो, 50 कॉल हो गई, 15 15 30 और 20 कितनी हो गई, 50 हो गई। 5 एनरोलमेंट आराम से आ जाएंगे। डू और डाई। जो मैंने आपको तरीके बताया ना एनरोलमेंट फॉलो अप के, वो तरीका आपने पूरी एनर्जी से डाल दिया ना, जितनी पिच मैंने बताई है, स्लॉट इन कर दो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, सामने वाला कर देता है। इसी तरीके से क्लोजिंग में भी है, एक जो आपकी एनरोलमेंट होती है ना, वो मिनी क्लोजिंग होती है। अगर आप 2cc के लिए, 2cc के लिए नहीं, 200 के लिए, 199 के लिए प्रॉस्पेक्ट को, 198 सो सॉरी, उसके लिए क्लोज कर रहे होते हो प्रॉस्पेक्ट को। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट और है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगी, आपके ग्रुप में आ जाएगा, जिसमें ना 198 स्क्रीनशॉट, 199 की पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें काफी सारे, कम से कम 6-7 स्क्रीनशॉट्स हैं। मैं सामने वाले को बोलती हूँ, जब उसका एनरोलमेंट नहीं आ रहा होता है, मैं बताना भूल गई थी, मैं सामने वाले को बोलती हूँ, देखो मेरे को 8 स्लॉट्स फिलअप हो गया, मेरे पास एक ही स्लॉट रह गया, और मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट का पैसा आ जाता है। जब वर्स्ट टू वर्स्ट रेशियो में, देखो आपको देना अपना 1000% प्रॉस्पेक्ट को, करना ना करना उसके हाथ में। हर प्रॉस्पेक्ट, चाहे आपको 50 प्रॉस्पेक्ट भी मना करके जा रहे हो ना, तब भी आपको 51 जो प्रॉस्पेक्ट होगा ना, 51st प्रॉस्पेक्ट होगा, उस पे भी आपको अपनी पूरी जान डाल के 1000% देना है, 1000%। यू नेवर नो आपको कब क्या कन्वर्जन आ जाए। मैंने जब 2cc करी थी फंड्स अरेंजमेंट, 50 लोगों ने लाइन से मना करा था। आई वॉज अबाउट टू गिव अप, बट गिव अप नाम के नाम जो था वो मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे फोन में 100 कॉन्टैक्ट है, मैंने अभी सबसे बात नहीं करी है, मैंने 100% नहीं दिया, और गिव अप तो मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो जो 50% था उसने 2cc की मेरी हेल्प करी थी उस टाइम पे। तो गिव अप वाला एटीट्यूड तो हटा दो, 1000% देना है बस। ये सोच लो करके रहना है, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्लोजिंग पे आ जाते हैं। मान लेते हैं हमारा प्रोस्पेक्ट आ गया, 5-6 लोगों के आ गए, आई एम इंटरेस्टेड, शेड्यूल कर लो, धीरे धीरे सबको बोल दो ओके आई विल कॉल यू शॉर्टली विदिन 5 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स। 5-6 लोगों के ना आ गए, आई एम इंटरेस्टेड। जिनका पहले आया है, जिनको ज्यादा तुम्हें लगता है ज्यादा लेट में बात नहीं कर सकते, उनसे कॉल करना शुरू कर। ठीक है, क्लोजिंग और डे टू फॉलो हेडिंग डाल दो। क्लोजिंग और डे टू के फॉलोअप में क्या डिफरेंस है? अगर आप क्लोजिंग अगले दिन कर रहे हो तो पैसों को लेके पिच अगले दिन कर देना, बाकी उससे पहले क्या क्या कवर अप करना है, क्लोजिंग और फॉलोअप दोनों ही बता रही हूँ, एक ही होता है डे टू का। पहले आपको 2cc कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक क्लियर करना है, उसके बाद आपको स्लो ट्रैक एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट ट्रैक सामने वाला स्लो ट्रैक ही करता है। ठीक है, तो स्लो ट्रैक एक्सप्लेन करना है क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बाद उसको क्या क्या ट्रेनिंग मिल रही है, फायदे बताओ, एडवांटेज ऑफ स्लो ट्रैक लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, आपको सारे एडवांटेज बताने, क्या क्या ट्रेनिंग्स मिल रही है उसको, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या स्पेशल वर्कशॉप मिलेगी 2cc की रोहित सर की, सब एडिफाई कर दो, बता दो कितने दिन में ट्रेनिंग, 1 हफ्ते में ट्रेनिंग डन हो जाएगी,
सीसी करवा दूंगी मैं आपकी 10 दिन के अंदर। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट या अमाउंट मनी रिलेटेड कोई पार्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आपको क्लियर करना है, एक पॉइंट लिख लो, रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान दे दो, रिकवरी प्लान पूरा सामने वाला चेक हो जाएगा, रोएगा भी नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। रिकवरी प्लान दे दो, रिकवरी प्लान, ठीक है। रिकवरी बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपको क्या करना है, आपको उसको मनी माइंडसेट देना है, पॉजिटिव माइंडसेट रिगार्डिंग मनी। जल्दी से लिख लो, मनी माइंडसेट देना, पॉजिटिव पॉजिटिव करना है पैसों को लेके। फिर आपको स्लो ट्रैक को लेके क्लोज करना है, लिख लो क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग। फाइनल सेल्स क्लोजिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फाइनल सेल्स क्लोजिंग। उसके बाद भाई सारी चीजें बता दी, रिकवरी, मनी माइंडसेट, आप सेल्स क्लोजिंग कर देंगे, स्लॉट बुकिंग कर देंगे, डन कर देंगे, डील डन हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, या टाइम दे देंगे, अगले दिन पैसा आ जाएगा 12 बजे, क्योंकि 7 बजे के बाद बंदा आया हुआ है, 9-10 बज जाते मेरे क्लोजिंग करते करते। कुछ लोग ऑन द स्पॉट कर देते हैं, अर्जेंसी बनाती हूँ। जो लोग नहीं कर पाते उनको अरेंजमेंट के तरीके देके 12 या 3 बजे तक का टाइम मैक्स टू मैक्स देखती हूँ, बंदे का आ जाता है स्क्रीनशॉट मेरे को, और आगे मैं उसको कंटिन्यू करवाती हूँ, ठीक है। रिकवरी वगैरह सब बतानी। अब मैं आपको प्रॉपर पिच बता रही हूँ कि कैसे करना है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मान लेते सामने वाला प्रोस्पेक्ट आ गया, देखिए। सो हाय, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड करके अपनी कॉल कंटिन्यू करनी कि हाय मेरी स्क्रीन में है, एक सेकंड रुकना, चलो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि हाय, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अभी काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, नॉर्मल हेलो हाय, ठीक है। जरूरी होता है, सीधी काम की बात भी नहीं करनी, थोड़ा बहुत हेलो हाय कर लो, कैसा क्या चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो पूछ लो, अभी कॉलेज वगैरह का थोड़ा बहुत कर लो बात, है ना। ऐसा नहीं है बात नहीं करनी, 2-3 मिनट थोड़ी सी ऑफ ऑफ काम को लेके भी बात करनी है। अच्छा, सब समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो सेशन में सर ने बताया आज तो बहुत कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे। अच्छा, 2cc कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। फिर उसको ना 2cc क्यों करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है अच्छे से, कैसे बतानी है। अच्छा, आप एक बात बताओ, कोई भी जॉब होती है उसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? डिग्री, जितनी अच्छी डिग्री उतनी अच्छी जॉब, राइट। सेम उसी तरीके से फॉरएवर, फॉरएवर में भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दैट इज 2cc। फॉरएवर कहता है जिस भी पर्सन को काम स्टार्ट करना है, यहाँ से अर्निंग करनी है, जितनी चीजें आप देख कर आए हो आपकी एज के स्टूडेंट कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में अचीव करना है, वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, 2cc करके। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, 2cc, जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम करनी है, हर साल या हर महीने नहीं करनी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीज लाइफ में फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज के लिए आप पे कर रहे हो, पढ़ाई के लिए भी आप पे कर रहे हो, ठीक है। ये तब जब मनी माइंडसेट उसको देना है तब बोल सकते हो कि पढ़ाई भी आपकी फ्री में नहीं, जिसमें कोई गारंटी नहीं है, बट इधर आप गारंटीड अर्निंग करोगे। भाई इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ही सारी चीजें पुटअप करनी है, और राइट इन्फॉर्मेशन, तभी कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो 2cc अब करनी कैसे, सर ने 2 तरीके बताए होंगे, याद आ रहा है, स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक। अच्छा, क्या समझ में आया आपको स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक में, क्लियर करवाओ, पूछो उससे क्वेश्चन, पूछो, समझो उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी, क्या समझ के आया है वो, ठीक है। फिर वो बताएगा स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक। अच्छा, दोनों में से सबसे अच्छा ट्रैक आपको कौन सा लगा, स्लो ट्रैक या फास्ट ट्रैक रहेगा? कुछ लोग कहते हैं मैम फास्ट ट्रैक अच्छा लगा, बट पॉसिबल तो स्लो ट्रैक है। मैम स्लो ट्रैक से ही जाना है, फिर थोड़ा सा ना स्लो ट्रैक को एडिफाई कर दो और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी बताओ। तो फास्ट ट्रैक उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ना सफिशिएंट फंड्स होते हैं, वो वन गो में अपनी सीसी करके वेरी नेक्स्ट डे से काम को स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ और इनकम होती है। और स्लो ट्रैक इज फॉर स्टूडेंट्स जिनके लिए सेविंग्स नहीं है, बट हाँ जो अपनी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सिचुएशन ग्रो करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन है काम को करने का, दैट इज स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक में आप 6999 से स्टार्ट कर सकते हो, एंड हाँ उसके बाद आपको टाइम भी मिलता है सीसी करने का। ये इंपॉर्टेंट है क्लियर करना गाइस, क्योंकि लोग पूछते हैं मैम इसके बाद तो पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, तो पहले ही माइंडसेट देके चलो। स्लो ट्रैक से जब आप स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद आपको काम सिखाना स्टार्ट हो जाता है, और आपको प्रॉपर साइड बाय साइड आपकी 2cc में डन हो जाती है। कैसे करनी है, प्रॉपर वर्कशॉप होती है। सो बेसिकली आप जो ज्यादा पैसा कमाते हो वो आप फास्ट ट्रैक 2cc के बाद मेन अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है। बट 6999 को मैं एज अ होल्डिंग अमाउंट यूज करूंगी, जिसमें आपका जो टोटल और एडअप हो जाएगा आपके 2cc में। मैं प्रॉपर क्लोजिंग बता रही हूँ, इसको आप चाहते हो तो ये क्लियर करके ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, बट हाँ बेनिफिट बताने। तो आपका जो 6999 का अमाउंट रहेगा ना, वो एज अ होल्डिंग अमाउंट यूज हो जाएगा, जो आपके टोटल और एडअप हो जाएगा 2cc में। एंड डोंट वरी, अमाउंट मेरे पास नहीं रहेगा, या आप इंदौर का नाम ले सकते हो, इनके पास नहीं रहेगा, जिसका डाउनलाइन
की क्लोजिंग कर रहे हो उनके पास नहीं रहेगा, आपको प्रॉपर इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको बिल जनरेट होके बिलिंग होगी आपकी, ठीक है। तो आफ्टर 2cc आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कल से, आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज की बात करो, कल की बात ही मत करो, जो होगा आज होगा, उसको मैं बात ही ऐसी करो कि भाई हो गया सब, वो फिर बैक स्टेप खुद ही नहीं लेता, आप सेकंड ऑप्शन दोगे तभी वो लेगा, सेकंड ऑप्शन देना ही नहीं है। आज से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनली मैं आपको सब सिखाना स्टार्ट कर दूंगी, कैसे काम करना है, कैसे डील करना है, क्या बात करनी है, आपको मैं सब सिखा दूंगी, ठीक है। प्लस आपको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने को चांस मिलेगा, आप एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। जो 6999 के लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए स्पेशल बैच मेरा स्टार्ट हो जाएगा आज से, आप उस ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। आज से एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग आपको आज से काम सिखाना स्टार्ट कर देंगे और विद इन अ वीक मैं आपकी 2cc भी करवा दूंगी और उसकी प्रॉपर एक वर्कशॉप होती है बाय फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब रोहित अरोड़ा सर। एंड आज तक आपको पता है इसका आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मोर देन 95% स्टूडेंट जिनके लिए सीसी पॉसिबल भी नहीं हुई है वो भी विद इन अ वीक आराम से 2cc कर लेते हैं और अपनी मंथली इनकम अपनी स्टार्ट कर देते हैं अप टू 15,000। आज तक का रिकॉर्ड है, बताओ, क्योंकि है रिकॉर्ड करते हैं मेरी टीम में लोग, जो लोग इसी महीने जिन्होंने काम स्टार्ट करा है उनकी 14 15 हजार की इनकम रेडी है, जिन्होंने मिड मंथ तक भी करा है, 10 तक करा है, तो इट इज पॉसिबल, तो स्पीक इट अप, ठीक है। उसके बाद सो विद इन अ वीक आपको पूरा मैं काम सिखा दूंगी, काम सीख जाओगे आप, 10 दिन के अंदर आपकी 2cc डन हो जाएगी। उसके बाद कोई भी मनी या प्रोडक्ट रिलेटेड पार्ट नहीं होगा, ओके, क्लियर करो उसको सारी चीज। उसके बाद कोई भी मनी या प्रोडक्ट रिलेटेड पार्ट नहीं होगा। सो अभी आपके माइंड में दो ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक मेरा काम कैसे होगा, मेरी इनकम कैसे होगी, या मेरे को पैसा रिकवर कैसे होगा, या फिर मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, टीम कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में। देखो मेरे को भी यही क्वेश्चन आए थे जब पहली बार मैंने काम समझा था, एंड यू नो व्हाट, जब मेरे को ये चीजें क्लियर हो गई ना, मुझे पैसा कैसे आएगा, मेरी रिकवरी कैसे होगी, मैंने सेम डे पे ऑन द स्पॉट काम स्टार्ट कर लिया था। तो अभी मैं आपको ना प्रॉपर रिकवरी प्लान बताऊंगी, इनकम कैसे आएगी, आप ध्यान से समझना, एक उसका ना टेंशन ग्रैब करो, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे की और कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, उसको बोलना आप ध्यान से समझना। मैं आपको रिकवरी रेशो बताने जा रही हूँ। अच्छा आपकी एज कितनी है? 23। 23 की एज में आपको इतना नॉलेज होगा, आइडिया होगा, कि एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी बिजनेस है वो लाखों रुपए लग जाते हैं स्टार्ट करने में, राइट। अच्छा लाखों रुपए लग जाते हैं, पहले कुछ महीने लगते हैं उसको रिकवर करने में, या तो साल लग जाते हैं। बट आपको पता है मेरे बिजनेस में, जस्ट हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में फॉरएवर में रिकवरी रेशियो है सिर्फ 2 से 2.5 महीने। आप 2-2.5 महीने में अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको रिकवरी बताऊंगी, थोड़ी सी मैथ से इसमें आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब रिकवरी होगी कैसे? अच्छा आपने आज सेशन अटेंड करा, कितने पार्टिसिपेंट थे? 1000 पार्टिसिपेंट थे। तो आपकी तरह ना हजारों लोग डेली काम समझते हैं, हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं। मान लेते हैं आपने आज मेरे साथ काम स्टार्ट करा, आपकी 2cc हो गई, आपने कर ली और आपने काम शुरू कर दिया। आपको उसके बाद मैं महीने की आपको 200 से 300 लीड्स दूंगी। ऐसा नहीं आपको लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे। प्लस आपको भी पता है हमारा बिजनेस वीडियोस पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारा काम प्रॉपर प्रोफेशनली होता है, आपको लीड्स प्रोवाइड होंगी, प्लस आपको वीडियोस पे हमारा वर्क होगा। तो जैसे आज आपने सेशन देखा, मान लेते हैं आपके 200-300 लोगों में से डे 1 तक सिर्फ 100 लोग फिल्टर आउट होकर आते, और 100 में से मान लेते हैं सिर्फ 50 लोग एंड तक फिल्टर आउट होकर आते हैं, सिर्फ सीरियस लोग एंड तक फिल्टर आउट हो गए। अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से 300 में से जो 50 लोग आए हैं, कम से कम आपके हिसाब से कितने लोग काम स्टार्ट कर ले? आपको पता है प्रॉस्पेक्ट क्या बोलता है? कोई भी 20-25 से नीचे जाता ही नहीं है। फिर अच्छा आपको पता है एवरेज कन्वर्जन मेरे टीम में, जिनको 2 से 2.5 महीने हो चुके एक्सपीरियंस लोगों की, 15 से 20 लोग फट श्योर ज्वाइन करते हैं। जो मेरी टीम में एवरेज कन्वर्जन है ना एक्सपीरियंस लोगों की, जिनको 2-2.5 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, दैट इज 10 to 15 पीपल या 15 to 20, आप उस हिसाब से बोल सकते हो। आउट ऑफ 50 पीपल ज्वाइन करते ही करते हैं। और मान लेते हैं कि आपका पहला ही महीना है और आपका फर्स्ट मंथ है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप सिर्फ फ्रेशर हो, तो वर्स्ट टू वर्स्ट रेशियो में ना 4 से 5 लोग सीसी करते ही करते हैं। पर आपको पता है एक पर्सन की सीसी करने से ना 7,000 की इनकम आती है, आपको 7,000 का प्रॉफिट मिलता है, इनकम आती है। 5 लोगों से कितना हो गया? अगर एक पर्सन से 7,000 आ रहा है, मैं आप पॉज करती हूँ, मैं नहीं बोलती 35,000 रुपए। कुछ लोगों की ना, मैं सच में मैथ्स देख रही होती हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैम 7, मैं फिर मुझे पता चल जाता है थोड़ा सा कि हाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो मैं
हूँ। अगर आपको पता है ना, दिख रहा है सामने वाले की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सामने वाले को फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप पूछा करो उनसे, ठीक है। फिर मैं उनको बताती हूँ, देखो एक पर्सन से आपको 7,000 आ रहा है, तो 5 लोगों से आपको 35,000 आएगा। ये आपकी इनकम हो गई। इस तरीके से आपकी रिकवरी होती है, इनकम होती है, और ये लोग आगे जाके काम भी करेंगे, बिजनेस भी देंगे आपको, लाइफ टाइम इनसे आपको इनकम आएगी, सीसी आएगी, और आप इनसे अर्निंग भी कर सकते हो, पैसिव इनकम। तो जब मैंने काम स्टार्ट करा था ना, मैंने जब नई नई टीम बनाई थी, तो सुपरवाइजर लेवल पे ना मुझे टीम से ही 20 से 25,000 की इनकम आ रही थी, और जो 7,000 वाली इनकम थी ना, एक्टिव इनकम, वो अलग आ रही थी। तो आपको समझ में आया कि आपको इनकम कैसे आएगी, आपकी टीम कैसे बनेगी, आप ग्रो कैसे करोगे, रिकवरी कैसे होगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई कहता है मैम मुझे तो पैसों की दिक्कत है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो यार अब आपको ना मनी माइंडसेट देना है। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट कैसे देना है कि अच्छा आपको पता है कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ही बाइंग एंड सेलिंग है, राइट। बिजनेस का मतलब ही बाइंग एंड सेलिंग है। हर बिजनेस को टर्नओवर चाहिए होता है। आप बताओ, अगर आज आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब तो यही आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई रोने लग जाए ना प्रोस्पेक्ट, मैम मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है, अभी मैंने फीस भरी है, तो आप उसको रियलिटी चेक दो कि यार देखो, अगर सच में आपको इतनी दिक्कत है ना, तो ये तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बेस्ट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है, राइट टाइम है डिसीजन लेने का और यहाँ से अर्न करने का। क्योंकि अगर आज आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब यही है ना, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी या कोई पैसे हाथ में देके चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको एफर्ट तो देखो डालना पड़ेगा। या तो आज आप मेहनत करके एफर्ट डाल के फैमिली फ्रेंड से फंड्स अरेंज कर लो, और आप उनको 1-2 महीने में यहीं से कमा के रिकवर करके उनको रिटर्न कर सकते हो, और आप हर महीने यहाँ से अर्न करके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। ओके, ऐसे करके उसको मनी माइंडसेट देना है। अब आ जाते हैं अपने ट्रैप के बारे में। अब हम क्लोज करेंगे उसको। हमने प्रॉपर पॉजिटिव कर दिया, रिकवरी बता दी, उसको दे दिया मनी माइंडसेट की हाँ मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब क्लोज करना है 6,999 के लिए, ठीक है, स्लो ट्रैक के लिए। अच्छा सर ने आपको, अभिषेक सर ने सेशन में बताया होगा 6,999 के स्लॉट सिर्फ 100 स्लॉट्स हैं, याद आ रहा होगा आपको, राइट। तो देखो ये स्लॉट इसलिए है सो दैट हम पर्सनली गाइड कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी आके काम स्टार्ट कर सकता है। मैं उतने ही लोग लूंगी जिनको मैं पर्सनली सिखा सकती हूँ, राइट। तो आपको मैं इतने ही स्लॉट लूंगी। अभी देखो मेरे पास स्लॉट जो है वो लिमिटेड है। अच्छा अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो 6,999 में से आप अपने दम पे अभी ऑन द स्पॉट कितना अमाउंट कर सकते हो खुद की सेविंग से? मैं ऑप्शन देती हूँ, मैं नहीं बोलती 2,000 3,000, मैं ऑप्शन देती हूँ। फिर वो पॉज भी ले लेता है ना, मैं ऑप्शन देती हूँ 2K 3K 4K कितना कर सकते हो अभी ऑन द स्पॉट? अगर मैं आपको QR भेजती हूँ, कर दोगे आप अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट? हो जाएगा, डन हो जाएगा, या टाइम लगेगा? ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको तरीके बताऊंगी। जो लोग कहते हैं हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आगे देखो, अगर आप अभी 6,999 नहीं कर सकते हो तो मैं पर्सनल लेवल पे एक आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपका ना, तो आपका जो आपको आपने बोला ना 3K हो जाएगा, तो 3K से मैं आपका स्लॉट होल्डिंग अमाउंट एज अ होल्डिंग अमाउंट यूज करके आपको मैं 1 से 2 दिन का 24 to 48 आवर्स का टाइम दे सकती हूँ फंड्स अरेंजमेंट के लिए। या 48 आवर्स टू 36 आवर्स का, 2 से 3 दिन आप आराम से बचा हुआ 3-4 हजार आप कर देना। इससे क्या होगा, आज से ही मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और कल ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है। देखो अगर आप एक्सक्लूसिव वाले दिन क्लोजिंग कर रहे हो तो आप बोलो आज ही ट्रेनिंग है, आज शाम का टाइम दो, सिर्फ शाम का 9 बजे से 9:30 बजे एक्सक्लूसिव होती है, आप 8 बजे का टाइम दे दो। बट आप सेम डे कर रहे हो क्लोज, तो आप अगले दिन का मॉर्निंग का टाइम दे दो कि कल मॉर्निंग तक आप 12 बजे तक आप 2K कर देना। अगर वो रोता है बाद में देने के लिए तो बोल दो अगर आप कल तक 3K कर देते हो मुझे इसी नंबर पे, तो मैं आपको आज से कल से ही ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और कल ही मेरी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने वाली है। जो स्लो ट्रैक के लोग हैं, जो फाइनलाइज हो रहे हैं, जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, उनका जो बैच है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैं चाहती हूँ आप इसी बैच का पार्ट बनो, वरना अगले बैच का पार्ट बनोगे तो डिले हो जाएगा। अगर आप इसी बैच का पार्ट बनोगे, चांसेस वुड बी वेरी हाई आप इसी महीने से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इसी महीने से अर्न करके जल्दी से जल्दी रिकवरी करो, राइट। और अभी भी कहीं ना कहीं महीने का 10 दिन रह गए, कुछ ना कुछ तो हम इसमें भी कमा लेंगे। आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको मैं सब सिखा दूंगी, और गारंटीड आप इस महीने से अर्निंग कर लोगे अगर आप आज से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब सामने वाला मान लेते हैं रोने लगता है मेरे पे पैसे ही नहीं है, तो आप उसको अरेंजमेंट के तरीके बता सकते हो, क्योंकि सच में जब पैसे नहीं है तो आपको तरीके बताने पड़ेंगे।